लेसन नंबर 5 दोहे, जो हमने आपको कबीर, रहीम और तुलसीदास से परिचित कराया, जिसमें कबीर जी के दोहे का हमने गान किया और ये सारे दोहे आपको विस्तार से समझाए। आज हम रहीम के दोहों से आपको परिचित कराते हैं। तो आइए देखिए, रहीम का पहला दोहा है। रहीमन वे नर मर चुके, जी कहो मांगन जाए। क्या कहते हैं? रहीमन वे, रहीम जी क्या कहते हैं कि वे नर, नर यानी मनुष्य, मर चुके, जे कहो, कहीं यानी कहूँ यानी कहीं पर भी, जे यानी जो, कहो मांगन जाहे। रहीम जी क्या कहते हैं कि वे मनुष्य मरे हुए हैं जो कहीं यानी कि दूसरों के पास मांगन जाही, दूसरों के पास मांगने जाते हैं। समझ में आया आपको? रहीम जी क्या कहते हैं? वे नर यानी कि वो मनुष्य मर चुका है, जी यानी जो, कहीं पर भी मांगने के लिए जाही यानी जाता है। जाही का मतलब क्या है? जाता है। उनते पहले, उनते, उनते का मतलब है उनसे, पहले यानी उसके पहले। वे मुए, मुए यानी मरा हुआ। जिन मुख निकसत नाई, जिन यानी जिनके, निकसत यानी निकलना, मुख यानी मुंह में से। समझ में आया आपको? पहला दोहा, रहीम जी क्या कहते हैं कि वो मनुष्य मर चुका है जो कहीं मांगने के लिए जाता है, पर उनसे पहले, परंतु उनसे पहले वे मुए यानी कि वो लोग मरे हुए हैं यानी कि मर चुके हैं, जो जीन मुख निकसत ना है, जो मांगने वाले को देने से इनकार करते हैं। समझ में आया? कौन सा मनुष्य मरा हुआ है कि जो दूसरों के पास मांगने जाता है, पर दूसरों के पास मांगने जाने वाले व्यक्ति से पहले कौन मरा हुआ है कि जो मांगने वाला है उसको देने से इनकार करता है। मांगने वाला तो अपनी परिस्थिति के अनुसार दूसरों के पास मांगता ही है, शायद उसकी ज़रूरत पूरी न होती हो, शायद उसके घर में बहुत सारे लोग हों और जिम्मेदारी उस पर आ गई, तो वो भीख मांग कर भी यानी कि मांग कर भी अपने घर का गुजारा, परिवार के गुजारा करने के लिए मांगने जाता है। पर उससे पहले वो मरा हुआ है जो आए हुए मांगने वाले व्यक्ति को कुछ भी देता नहीं है, यानी कि देने से पहले क्या करता है? इनकार करता है। तो आपको पहला समझ में आया रहीम का दोहा? ओके। अब हम दूसरा दोहा देखते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति, क्या कहते हैं? उत्तम यानी श्रेष्ठ, अच्छा। जो रहीम उत्तम प्रकृति, उत्तम यानी श्रेष्ठ, प्रकृति यानी कि स्वभाव, का करी सकत कुसंग, का यानी क्या, कुसंग, कुसंग यानी बुरी संगत। कुसंग का मतलब क्या है? बुरी संगत। तो समझ में आया आपको? रहीम जी क्या कहते हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति, रहीम कहते हैं कि उत्तम स्वभाव के व्यक्ति पर, क्या कहते हैं? उत्तम स्वभाव के व्यक्ति पर बुरे लोगों की संगति का बुरा असर नहीं पड़ता। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, कुसंग यानी बुरी संगति, बराबर। का यानी क्या। समझ में आया आपको? रहीम क्या कहते हैं कि
जो उत्तम प्रकृति, प्रकृति यानी स्वभाव, जिसका स्वभाव श्रेष्ठ है, उत्तम है, का करी कुसंग पर बुरे लोगों की संगति का उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। क्या कहते हैं? विष यानी जहर, व्यापत यानी फैलना, भुजंग यानी सांप। तो कवि क्या कहते हैं? देखो, रहीम ये कहते हैं कि जो व्यक्ति का स्वभाव उत्तम पर उस पर किसी भी बुरे व्यक्ति की संगति का असर नहीं होता है। जैसे उन्होंने उदाहरण किसका दिया है? तो के चंदन के वृक्ष पर चंदन विष व्यापत नहीं, व्यापत यानी फैलना, विष यानी जहर, लिपटे रहत भुजंग यानी कि चंदन के पेड़ पर भुजंग यानी सर्प लिपटा हुआ होता है, पर फिर भी चंदन का वो पेड़ कभी भी जहरीला नहीं होता। यानी कि सांप का जहर चंदन के पेड़ को अपना जहर फैलने देता नहीं है। समझ में आया? चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी चंदन में सांपों का विष फैलता नहीं है। क्लियर? चल, अब हम तीसरा आते हैं। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मुँह। देखो यहाँ पर क्या कहते हैं? बड़े लोग, जिसके पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, धन दौलत है, वह अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करता है। जो सचमुच बड़ा है वह अपने खुद की प्रशंसा नहीं करता है और न कभी बड़े बड़े बोल बोलता है, न कभी बड़ी बड़ी बातें करता है। तो रहीम जी का कहने का मतलब क्या है? बड़े बड़ाई ना, प्रशंसा करना यानी तारीफ करना। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल। क्या कहते हैं? बड़े, बड़े यानी कैसे? जिनके पास सब कुछ है, पैसा, धन दौलत, गाड़ी, बंगला, वो सब कुछ। तो रहीम जी कहते हैं बड़े लोग कभी अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करते, ना करे, बड़े बड़ाई ना करे, अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं। बड़े न बोले बोल, वह कभी बड़ी बड़ी बोल, बड़े न बोले बोल यानी कि अपनी खुद की तारीफ बड़े बड़े बोल से नहीं करते हैं। वह कभी बड़े बोल नहीं बोलते हैं और न कभी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। फिर क्या कहते? रही मन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। टका यानी रुपया, मोल यानी कीमत। तो रहीम जी क्या कहते हैं? जैसे उन्होंने उदाहरण दिखाया, ऊपर आपको किसका उदाहरण दिया है? चंदन का। चंदन के पेड़ पर जहरीले सांप का जहर नहीं फैलता है। यहाँ पर आपको हीरे की कीमत बताई। हीरा यानी कि जो सबसे कीमती होता है, तो उसका मूल्य वो खुद बताता नहीं है। अपने आप देखने पर ही पता चल जाता है कि ये सचमुच का हीरा है। रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। टका यानी रुपया। उसने कभी, हीरे ने ये नहीं कहा कि मेरी कीमत लाखों में है। हीरा कभी ये नहीं कहता कि उसका मूल्य लाख रुपये का है। तो उसी प्रकार जो बड़े लोग हैं वो अपनी बड़ाई यानी कि अपनी खुद की प्रशंसा कभी नहीं करते हैं, और जो सचमुच बड़ा है वह कभी भी बड़े बड़े बोल नहीं बोलता है और न बड़ी बड़ी बातें करता है। तो बच्चों, आपको ये रहीम के 3 दोहे समझ में आ गए
ओके, इसके पहले हमने कबीर के दोहे आपको समझाए थे, वो समझ में आ गए ना। और आपने आपकी कॉपी में रहीम, कबीर, रहीम और तुलसीदास जी के दोहे लिखे होंगे। ओके, चलो तो अब हम आते हैं तुलसीदास के दोहों पर। देखिए तुलसीदास जी क्या कहते हैं। आवत हिय हर्षे नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वहाँ न जाइए, कंचन बरसे में। क्या कहते हैं, देखो, आवत, आवत यानी आने पर, हिय यानी हृदय, हर्ष यानी प्रसन्न होना, नैनन का मतलब है आँख, सने यानी स्नेह, प्यार। कहने का तात्पर्य क्या है, तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि जिस घर के लोगों का हृदय हमारे जाने से हर्षित नहीं होता है, खुश नहीं होते, उनकी आंखों में हमारे प्रति कोई प्रेम भाव नहीं होता है, तो ऐसे घर हमें कभी भी जाना चाहिए नहीं। समझ में आया। आवत हिय हर्षे नहीं, जैसे हम किसी के घर जा रहे हैं, बराबर, हमारे जाने से या हमारे यहाँ पर कोई आने से हमारा हृदय खुश नहीं हो जाता है, प्रसन्न नहीं हो जाता है, हमारी आँखों में उसके प्रति प्रेम नहीं है, स्नेह नहीं है, तो हमें ऐसे घर क्यों जाना चाहिए। हमें ऐसे घर कभी जाना चाहिए नहीं कि जिसकी आँखों में हमारे प्रति स्नेह न हो, प्यार न हो, हमें देखकर वह प्रसन्न न हुआ हो। ऐसे घर कभी जाना चाहिए नहीं। क्यों नहीं जाना चाहिए। तुलसी वहाँ न जाइए, कंचन बरसे मेघ। तो तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि वहाँ आप कभी मत जाइए जहाँ कंचन यानी सोना, सोने की मेघ यानी वर्षा, सोने के बादल छाए हो, सोने के बादल छाए हो या सोने की बरसात होती हो, ऐसे घर हमें कभी जाना चाहिए नहीं। तो तुलसीदास का ये दोहा समझ में आया। तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि हमें उस घर के लोगों के प्रति हमारी हृदय में, यानी कि हम यदि किसी के घर जा रहे हैं और वहाँ जाने से उन लोगों को हमारे आने की खुशी ना हो, प्रसन्नता ना हो, हमें देखकर उन्होंने मुंह बिगाड़ दिया हो, खुश न हुए हो, उनकी आंखों में नफ़रत भरी हो और प्यार जैसा भाव न हो, तो ऐसे घर नहीं जाना चाहिए। भले वहाँ पर उस घर में फिर सोने की बरसात भी क्यों ना होती। इस क्लियर। ओके। उसके बाद दूसरा है विद्या धन उद्यम बिना। विद्या धन उद्यम बिना, उद्यम यानी परिश्रम। कहो जो पावे कौन, पावे यानी पाता है, कहो यानी कहिए, बताइए। बिना परिश्रम के कोई कुछ पा सकता है। समझ में आया। अब मेहनत नहीं करोगे, पढ़ोगे लिखोगे नहीं, तो परीक्षा में पास होगे। चोरी करने से क्या विद्या बढ़ जाएगी? नहीं। तो विद्या प्राप्त कर, विद्या वो धन समान है। विद्या कैसी है? धन के बराबर है ना, इसलिए विद्या धन कहा है। तो विद्या का धन यानी कि विद्या हमारे लिए धन समान है, पर वो हमें कब मिलेगी? जब हम परिश्रम करेंगे तब। पर परिश्रम नहीं करेंगे तो उसे कहीं पर भी कुछ प्राप्त होगा नहीं। समझ में आया। परिश्रम किए बिना हमें विद्या का धन प्राप्त नहीं होता है। किसी ने भी बिना परिश्रम के इस प्रकार विद्या को प्राप्त नहीं किया है। सबने परिश्रम करके ही, मेहनत करके ही पास होकर ऊंचाइयों तक पहुँचे हुए हैं।
जैसे यहाँ पर भी उदाहरण दिया है, बिना डुलाए न मिले जो पंखा को पौन। पौन यानी पवन, हवा, जो यानी जैसे, पावे यानी पाता है। तो कवि क्या कहते हैं, तुलसीदास जी, बिना डुलाए, डुलाए यानी कि हिलाए। तुम्हारे हाथ में हैंड फैन है, हाथ का पंखा, उसे तुम पकड़ के रखो, तुम्हें हवा आएगी नहीं ना? तो उस हाथ को भी क्या करना पड़ेगा, हिलाना तो पड़ेगा ना, हाथ को हिलाना तो पड़ेगा कि नहीं? तो बिना हाथ हिलाए हमें हवा मिलेगी नहीं। इसलिए तुलसीदास जी क्या कहते हैं, बिना डुलाए न मिले जो पंखा को पौन। पौन यानी हवा, बराबर। तो हाथ से हिलाने पर ही हमें पंखे की हवा मिलती है। इट्स क्लियर? ओके, चलो तो आइए हम शब्दार्थ देखते हैं इसके। यहाँ कुटुंब यानी परिवार, खैर यानी कुशल, नाद यानी आवाज़ या ध्वनि, कुसंग यानी बुरी संगत, भुजंग सांप या सर्प, नैनन यानी आँखों में, हर्ष यानी खुश, कंचन सोना, मेघ यानी मेघ, उद्यम परिश्रम, पौन पवन हवा, खान खाना यानी सरदारों का सरदार, एक उपाधि, बराबर। तो बच्चों, इस प्रकार हमने आपको कबीर, रहीम और तुलसीदास के दोहों से परिचित कराया, बराबर। अब हम इसके अभ्यास और स्वाध्याय की प्रश्न चर्चा हम इसके बाद वाले अंश में करेंगे। टेक केयर।